बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जनाब, घर में अगर कोई सब्ज़ी नहीं है, कुछ और पकाने के लिए नहीं है और कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है तो आलू तो मौजूद होते हैं हर घर में। तो आलूओं की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए ले लिए हैं लगभग आधा किलो आलू और उनको छील के इस तरह काट लिया है। मसाला ज़्यादा आप देख रहे हैं ले, फिर आपको डिटेल भी बता देते हैं। और हरी मिर्ची भी ले ली हैं, कुछ काट ली हैं, 2 अदद ऐसे रख ली हैं। धनिया ले लिया है। टमाटरों का पेस्ट बना लिए है 2 अदद। और अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है 1 खाने का चम्मच। ऑयल ले लिया है आधा कप। तो चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। एक प्यारी सी कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर डाल दिया है आधा कप ऑयल और उसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को ऑयल के साथ भूनेंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट भूनने के बाद ये देखिए, जब अदरक और लहसुन के पेस्ट की रंगत भी थोड़ी सी तब्दील हो जाती है, थोड़ा वो सफ़ेद होना शुरू हो जाता है, ये इस तरीके से जनाब। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहला मिसाला जा रहा है और वो है 1 खाने का चम्मच ज़ीरा। जी, इस रेसिपी की जान है, आन है, शान है। 1 खाने का चम्मच ज़ीरा डालेंगे और अच्छे तरीके से उसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, आपके चटपटे आलू, आपकी आलू की कतलियाँ तभी ज़बरदस्त बनेंगी अगर आप ज़ीरे को अदरक लहसुन के साथ पहले अच्छे से भूनेंगे, ताकि उसका टेस्ट निकल आए। तो 2 से 3 मिनट तक आपने अच्छे तरीके से इसको लेना है भून। 2 से 3 मिनट तक जब आपको भूनते हुए हो जाएंगे तो इसकी अपनी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, प्लेजेंट सी, खूबसूरत सी। उसके बाद आपने आलू डाल देने हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल दिए हैं आलू जनाब। आलूओं की कटिंग आप देख लीजिए। आलूओं की कतलियाँ बनाते हुए ना तो आपने बहुत बारीक आलू काटने हैं जैसे कि चिप्स फ्राई हम करते हैं, और ना ही बहुत मोटे जैसे कि आलू गोश्त में या आलू मटर में हम शोरबे में लेते हैं। दरमियाने साइज़ के आपने गोल गोल आलू काट लेने हैं और आलूओं को आपने भूनना है ज़ीरा का, ये जो मिक्सचर था अदरक लहसुन और ज़ीरा के इस पेस्ट के साथ। पहले आप इसे 7 मिनट तक इसी तरीके से भूनेंगे और कोई चीज़ भी आपने इसके अंदर नहीं डालनी है। आलूओं की भुनाई करते हुए आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आलूओं की अच्छी खासी कुकिंग भुनाई करते हो गई है जब 7 से 8 मिनट आप इन्हें अच्छे से भूनेंगे। जनाब, ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे के भेज सकते हैं। आलू बनाने के बाद अगर चाहें तो इसी आलू का पराठा भी बना सकते हैं, और आप बच्चों को भी पराठे के अंदर डाल के रोल करके पराठा रोल बना के भी दे सकते हैं। तो जनाब, ये हो गए हैं 7-8 मिनट मुकम्मल और अब हमने मसाला जार डाल देने हैं। नमक 1 चाय का चम्मच लिया है, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच लिया है। इसी तरीके से ज़ीरा तो पहले हम डाल चुके थे, हल्दी आधा चाय का चम्मच हमने डाल दिया है इसके अंदर। और ये तमाम मसाला जात, इसके अलावा हमने डाल दिया है गरम मसाला पाउडर भी आधा चाय का चम्मच। इनको अच्छे तरीके से आपने लेना है। और हाँ जी जनाब, एक और आपने कलौंजी इसके अंदर डाल लेनी है, 8 से 10 दाने, ये जितने आपको पसंद हो। ज़बरदस्त जायका देते हैं, आपके आलूओं को एक अचारी टच दे देते हैं। आलूओं को फिर भूने मसाला डाल के 5 से 7 मिनट तक आपने भुना है। 5 से 7 मिनट की भुनाई के बाद आपने डाल देना है इनके अंदर टोमेटो पेस्ट। टमाटरों के पेस्ट के साथ आलूओं को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेंगे तो आपने इन्हें भुना है। देखिए, ये भुनाई होते होते ही आपके आलू बहुत अच्छे तरीके से गल भी जाएंगे, मतलब उनका ज़्यादा कुकिंग हो जाएगी। मोर देन 60% आपके इस तरीके से भूनते हुए ही आलूओं ने जाना है गल जनाब। तो ये देखिए, कितनी ज़बरदस्त किस्म का कलर अभी से आ रहा है। इन आलूओं को आप पराठे के साथ खा सकते हैं। इन आलूओं को तो आप कांटे के साथ वैसे भी खा सकते हैं, ये इतने ज़बरदस्त बनते हैं। और इनको आप नान के साथ खाएं, जिस चीज़ के साथ भी आप खाना चाहें जनाब, तो इनको खाते जाएं। और ये देखें, ये कितने क्रिस्पी होते जा रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म के भूनते जा रहे हैं हम इन आलूओं को। तो आपकी कतलियाँ बहुत ज़बरदस्त जब भुन चुके हैं तो अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें ताकि अच्छे से इनकी गलाई मुकम्मल हो सके। आलूओं में थोड़ा सा भी कच्चापन रह जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बहुत सॉफ्ट और टेंडर करने के लिए आपने इनकी भुनाई बहुत ज़बरदस्त करने के बाद इनके अंदर पानी डालना है और पानी के साथ भी इन्हें थोड़ी देर के लिए आपने लेना है भून। तो ये देखें जनाब, अब काफ़ी टाइम गुज़र चुका है। अब ये थोड़ा पानी ज़रा ड्राई हो जाएगा तो इसे थोड़ी देर के लिए ढक भी लेते हैं।
5 मिनट के लिए इसे स्लो आंच के ऊपर आपने देना है ढक। और जनाब 5 मिनट गुजरने के बाद आपने उठाना है इनका ढक्कन और देखना है कि इनकी गलाई कितनी हो चुकी है। ज़बरदस्त जनाब, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। देखिए मेरे अल्लाह ताला की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें। अब आपने थोड़ी-सी इसके अंदर कसूरी मेथी डालनी है और कसूरी मेथी के साथ आपने इसे थोड़ी देर के लिए हिलाना है। और हिलाने के बाद ये देखिए जनाब, कसूरी मेथी इसकी की खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। जैसे ही आप डालने के बाद 1 चम्मच ही हिलाते हैं तो ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आना शुरू हो जाती है। ये कुछ मसाला जात होते हैं हम पाकिस्तानी खानों के, जो इनकी लज़्ज़त को दोबाला कर देते हैं। तो अब आप देखें, ये हमारे आलू जो हैं वो अब तो 70% तक हो चुके हैं। इसके अंदर 2 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल करते हैं और थोड़ी देर के लिए इन्हें दोबारा ढक देते हैं ताकि सब्ज़ मिर्च का जायका भी इसके अंदर ज़बरदस्त किस्म का हो जाए शामिल। तो जी 2-3 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह, अब तो जी 100% रेडी हैं हमारे आलू, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। इसको आपने निकाल लेना, ये देखिए हिलाकर देखें, मिसाला कहीं भी नहीं, जो बार-बार हम हिलाते रहते हैं तो मिसाला लगता नहीं है नीचे कहीं भी। और ज़बरदस्त किस्म के आपके आलू भी हो जाएंगे तैयार जनाब। सब्ज़ मिर्चों के साथ इसकी गार्निशिंग करें, धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग करें और इसे पेश कर दें। चैनल पर नए हैं जनाब तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ये तमाम मेहनत हम आपके लिए करते हैं। तो इसको निकालते हैं प्लेट में और आपको दिखाते हैं। ये देखिए जनाब, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है और उससे भी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है इन आलूओं से खुशबू। वाह जी वाह, सुबहान अल्लाह। और थोड़ी सी गार्निशिंग इनकी कर देते हैं, कितना प्यारा कलर आ चुका है। अपने दोस्तों को खिलाएं, अपने प्यारों को खिलाएं, उनको थोड़ी सी आप मेहनत करते हैं तो एक नई चीज़ बन जाती है, ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बन जाती है जिससे आपके घर वाले भी खुश हो जाते हैं। तो खुशियाँ बांटते रहें, आसान